कृष्ण शरणं मम। श्री 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 कृष्ण शरणं मम।
नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे श्याम राधे श्याम, 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 राधे श्याम राधे श्याम। राधे हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। 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 हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः।
हरिदासवर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। हरिदासवर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। हरिदासवर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। हरिदासवर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। हरिदासवर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। हरिदासवर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। हरिदासवर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। हरिदासवर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। श्री यमुना कृष्णाभ्यां 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 नमः। श्रीवल्लभः शरणं मम। 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 श्रीविठ्ठलः शरणं मम। श्रीविठ्ठलः शरणं मम। श्रीविठ्ठलः शरणं मम। श्रीविठ्ठलः शरणं मम। कृष्णाय वासुदेवाय
वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परम्। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। दोनों आंख बंद करें। धीरे धीरे सांस लें।
गहरी सांस ले। दो आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे गहरी सांस लेते जाए और धीरे धीरे छोड़ते जाए। गहरी सांस लेते वक्त मन में श्री कृष्ण, सांस छोड़ते वक्त शरणम मम। यह अभ्यास करते जाइए। गहरी सांस लेते वक्त प्रभु के चरण से लेकर मुखारविंद पर्यंत दर्शन करें। थोड़ी सांसों को रोकें। भगवान के मुख के स्मित के दर्शन करते जाएं और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए मुख से लेकर चरणारविंद पर्यंत प्रभु के दर्शन करें और सांस छोड़ने के बाद भी थोड़ा रोके अपने सिर को प्रभु के श्री चरणारविंदों में पधराकर दिव्य अनुभूति करे। फिर से गहरी सांस। यह अभ्यास करते जाइए। एक एक सांस श्री कृष्ण का नाम जपती जपती समग्र देह को, अंतःकरण को पावन बना रही है। भगवत दर्शन करके हम धन्य हो रहे हैं। हमारी सांसें सदा कृष्ण नाम जपती रहे। हमारे अंतर मन में और हृदय में श्री कृष्ण सदैव विराजमान रहे।
हमारे अंतर्यामी बनकर भगवान श्री कृष्ण सदैव अपनी कृपा दृष्टि रखे। यह भाव के साथ प्रसन्न चित्त से, शांत चित्त से आनंद का रोम रोम में अनुभव करते करते, पवित्रता का रोम रोम में अनुभव करते करते धीरे धीरे आंखें खोलिए। संडे सत्संग श्री यमुनाष्टक के ऊपर चल रही यह प्रवचन श्रृंखला में श्री महाप्रभु जी हमें यमुनाष्टक का पाठ कैसे करना चाहिए और यह अष्टक की क्या महिमा और महत्ता है, उसके ऊपर हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूर सूते सदा समस्त दुरितक्षयो भवति वै मुकुंदेरति। श्री महाप्रभु जी हमें समझा रहे हैं तवाष्टकमिदं मुदा। यह जो यमुनाष्टक है, यह यमुनाष्टक का पाठ आप जब जब करो, सबसे पहले आपके मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। प्रसन्न चित्त से आप पाठ को कीजिए। कई बार हम देखते हैं कि लोग कुछ नियम उन्होंने लिए होते हैं कि हम 3 पाठ करेंगे, 9 पाठ करेंगे, 21 पाठ करेंगे, 108 पाठ करेंगे। कुछ लोग अनुष्ठान करते हैं कि इतने पाठ हमें करने हैं, और फिर होता ऐसा है कि वो पाठ करते करते कई बार उनको बीच में नींद भी आ जाती है। पाठ करते करते दूसरे विचार भी उनके मन में चलते हैं। पाठ करते करते कहीं भूत वर्तमान भविष्य की चिंताएं, दुख, स्ट्रेस, एंजाइटी भी उनको कहीं न कहीं सताता है। कर रहे होते पाठ, लेकिन प्रसन्नता नहीं है। तो महाप्रभु जी यहां हमें समझा रहे हैं, ये जो यमुनाष्टक का आपने महात्म ज्ञान प्राप्त किया है, महात्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जब जब आप यमुनाष्टक करें, तब तब सबसे पहले श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक तवाष्टकमिदं मुदा यह पाठ को कीजिए। भले एक पाठ कीजिए, लेकिन भाव के साथ कीजिए, प्रसन्न चित्त से कीजिए। कई बार हमारे जीवन के अंदर ऐसे प्रसंग उपस्थित होते हैं जिसमें हम अप्रसन्न हो जाते हैं। अप्रसन्नता के कई कारण हैं। एक कारण आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, तब आप अप्रसन्न होते हो। दूसरा कारण, जब आपको कोई भय होता है, किसी न किसी बात का कोई भय, आप अप्रसन्न हो जाते हो। तीसरा विषय, आपने जो सोचा भी नहीं था, आपने कल्पना भी नहीं की थी, ऐसा कुछ आपके जीवन में हो गया जिससे आप अप्रसन्न हो गए। अकल्पनीय, अनवांटेड सिचुएशन अकर्ड इन योर लाइफ विच गेव यू पेन, अप्रसन्न हो गए। चौथा, अतिशय भूतकाल का विचार, जो हुआ है उसको आप अस्वीकार करते हो, जो हो रहा है उसमें आपको टेंशन हो रहा है,
स्ट्रेस हो रहा है, और जो होगा उसकी चिंता हो रही है। तो भूत, वर्तमान और भविष्य भी कहीं न कहीं व्यक्ति को अप्रसन्नता प्रदान करता है। और पांचवा, कोई व्यक्ति जानबूझकर अगर आपको परेशान करता है, आप सही हो, गलत नहीं हो, सत्कर्मी हो, सज्जन हो, अच्छे इंसान हो, लेकिन फिर भी आपके साथ जब बुरा होता है तो यह प्रश्न आपको सताता है, क्यों ऐसा होता है, क्यों बुरा होता है, क्यों हमारे साथ ही यह घटना घटित होती है? क्या हमारा भाग्य खराब है? क्या हमसे कोई ऐसे दोष अपराध हुए हैं? यह अज्ञानता में से ऐसे विचार भी हमारे मन में उपस्थित हो जाते हैं। तो ये 5 मुख्य कारण है हमारे अप्रसन्नता के। या महाप्रभु जी समझा रहे हैं, ये 5 में से कोई भी कारण अगर आपके जीवन में हो अप्रसन्नता का, आप यमुनाष्टक का पाठ कीजिए, स्थिर चित्त से पाठ कीजिए, शांत चित्त से पाठ कीजिए, प्रसन्नता पूर्वक पाठ करने का प्रयास कीजिए। भले ही परिस्थिति आपको कुछ भी प्रदान करे, लेकिन पाठ करते वक्त पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण प्रेम, पूर्ण विश्वास रखिए, और यह पाठ आपको निश्चित फल देगा। कई बार लोग जप और पाठ करते हैं, उसमें कहीं न कहीं उनकी श्रद्धा नहीं रहती, करने के लिए कर लेते हैं, करते भी कई बार अप्रसन्नता से है, शंका कुशंका से है, इससे अच्छा होगा कि नहीं होगा। और कई बार बहुत सारे पाठ करने के बाद भी कुछ अच्छा ना हो तो भी अविश्वास पैदा हो जाता है, इतने पाठ किए तो भी अच्छा ना हो। महाप्रभु जी कहते हैं, ये अच्छे बुरे के विषय में से मगज को बाहर निकालो, बस आप केवल प्रभु का स्मरण करते करते, प्रभु का चिंतन करते करते, श्रद्धा पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, विश्वास पूर्वक, आस्था पूर्वक पाठ कीजिए, फल प्रभु पे छोड़ दीजिए। यही तो हमारा विवेक है। और इसलिए विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ के अंदर जो महाप्रभु जी ने हमें विवेक बताया, धैर्य का स्वरूप जो बताया, त्रिदुख सहनम धैर्यम, आश्रय, मूल में ये 5 अप्रसन्नता के जो कारण है, उसका जो मूल है, उसमें अगर हम जाएंगे तो वो भगवद प्रेम का अभाव है। आपके हृदय के अंदर भगवद प्रेम का अभाव ही जो ईश्वर के प्रति आपका अटैचमेंट है, उसको डेवलप नहीं कर रहा है। क्योंकि जहां प्रेम है वहां अटैचमेंट है, जहां प्रेम है वहां विश्वास है, जहां प्रेम है वहां स्वीकार है, जहां प्रेम है वहां उदारता है, वहां देने की भावना है, जहां प्रेम है वहां सेल्फलेस भाव है, वहां सेल्फिश भाव नहीं, जहां प्रेम है वहां अपने आप को समर्पित करने का भाव है, जहां प्रेम है वहां भगवान जो करे वह उसकी कृपा है, उस भाव से स्वीकार करने का एक भाव है। तो ईश्वर के प्रति प्रेम को प्रकट करना क्या हमारे हाथ में है? हमारे हाथ में नहीं है, वो तो केवल प्रभु के हाथ में है। प्रभु के जो प्रिय है उनके हाथ में। यमुना जी श्री महाप्रभु जी प्रभु के प्रिय है। यमुना जी की कृपा से प्रभु में प्रेम प्रकट होता है, और इसलिए कहा, तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूर सूते सदा, समस्त दुरितक्षयो भवति वै मुकुंदे रति। वो मुकुंद भगवान के अंदर हमारी रति को बढ़ाने वाले यमुना जी है, सर्व दोषों को दूर करने वाले यमुना जी है, समस्त दुरितक्ष। कई बार हमारे मन में, हमारे चित्त में यह भी एक अप्रसन्नता का कारण है कि आपने कोई दोष अपराध किए हैं, कुछ ऐसी घड़ी आ गई, ऐसा काल हो गया, ऐसा काल आ गया जिसमें आपने कुछ गलत कदम उठा दिए। आप इंसान गलत नहीं हो, खराब इंसान नहीं हो, इंसान आप अच्छे हो, यू आर अ गुड ह्यूमन, पर आपसे कुछ भूल हो गई, गलती हो गई,
और उसके बाद फिर आपको बहुत ग्लानि होती है, गिल्टी फीलिंग होती है, आपको ऐसा लगता है ये नहीं करना चाहिए, हो गया अब क्या करें। वो आपका शायद उस वक्त का ऐसा काल है। तो जब आप एक अच्छे इंसान के तहत अपने गलतियों का प्रायश्चित करके यमुना जी के शरण में आप जाते हो, भावपूर्वक यमुनाष्टक का पाठ करते हो, तो यमुना जी वो आपके सकल दोषों की निवृत्ति करते हैं, मुकुंद भगवान में आपके प्रेम को प्रकट करते हैं। और जिस दिन मुकुंद भगवान में प्रेम प्रकट हो गया, उस दिन हम मुकुंद भगवान के नजदीक चले जाएंगे। मुकुंद भगवान तो हमारे नजदीक ही है, हमारे अंदर ही है, हमारे अंतर्यामी है, हम में ही विराजमान है, लेकिन अपने आप को उन्होंने ढक कर रखा है। हमारी इंद्रियां बहिर्मुख है और बहिर्मुख इंद्रियों के माध्यम से जो हमें वस्तु, विषय, व्यक्ति के अंदर जो खोखला रस पैदा होता है, हमें ऐसा लगता है यहां से हमें आनंद मिलेगा, लेकिन वहां से नहीं मिलता है। मुकुंद भगवान में प्रेम प्रकट हो जाए, हमारा जीवन प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए। और वो प्रेम प्रकट करने के लिए जप, पाठ, सेवा, कथा श्रवण, स्मरण, संकीर्तन, ध्यान, ये हम जैसे जैसे करते जाते हैं, देखिए सबसे बड़ी कृपा ही यही है प्रभु की, कि जब आपके चित्त में, आपके हृदय में, आपके मन के अंदर साधनों में रुचि प्रकट हो जाए, आपको पाठ करने में रुचि प्रकट हो जाए, आपको जप करने में रुचि प्रकट हो जाए, आपको भगवत सेवा करने में रुचि प्रकट हो जाए, आपको सत्संग करने में रुचि प्रकट हो जाए, आपको भगवत वार्ता श्रवण करने में रुचि प्रकट हो जाए, आपको प्रभु के दर्शन करने में रुचि प्रकट हो जाए, आपको भगवत कार्य करने में रुचि प्रकट हो जाए, आपके हृदय के अंदर प्रभु के लिए, हरि गुरु वैष्णव के लिए विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर मनोरथ आपके अंदर प्रकट हो, जिनके माध्यम से आप पुष्टि भक्ति में आगे बढ़ सको, भगवत कार्य में आगे बढ़ सको, पुष्टि कार्य में आगे बढ़ सको। तन, मन और धन से जब अच्छे कार्यों के अंदर, भगवत कार्यों के अंदर, मानवता के कार्यों के अंदर जब आपकी रुचि बढ़ती है ना, यही बहुत बड़ी कृपा है। और वो भगवान आपका निश्चित उद्धार करेंगे। आपने जेन हेनरी का नाम सुना, जिसने रेड क्रॉस को स्थापित किया। पूरे विश्व में आज रेड क्रॉस, हालांकि उसकी आस्था उसके इष्ट में थी, अलग धर्म में वो मानते थे, लेकिन हर कोई अपने अपने धर्म में मानता है, उनकी अपने अपने इष्ट में अपनी श्रद्धा, रुचि, आस्था होती है। ये एक बार घूमने गए और उस वक्त उन्होंने देखा कि दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है और बहुत सारे सैनिक खून बहा रहे हैं। उनको कोई मदद करने वाला नहीं था, कोई मेडिकल कैंप्स वहां नहीं थे और जख्मी होकर मर रहे हैं। यह व्यक्ति ने सोचा कि मैं सबकी मदद करूं। उसने अपने घूमने फिरने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और वहां तन मन धन से जुट गया, पूरा पैसा लगा दिया सबको मदद करने के। और तब वो सेवा भावना में से उसको एक विचार प्रकट हुआ कि अब ऐसे जो भी सैनिक हो, उनको खून की आवश्यकता हो, तो उसके लिए एक संस्था बनाए। तो रेड क्रॉस उसमें से प्रकट हुआ। सेवा भाव उतना उसके अंदर था, जरा भी मेवा भाव नहीं था। और हुआ ऐसा कि फिर उसके जीवन में एक ऐसा समय आया कि वो बैंकक्रप्ट हो गया। सांसारिक दुख उसको प्राप्त हुआ, पैसे से वो खत्म हो गया, आखिरी सांस ले रहा है। अपना जीवन जिसने पूरे सेवा में जुटा दिया, अपने सुखों को बाजू में रखकर, लग्जरी को बाजू में रखकर, कंफर्ट्स को बाजू में रखकर उसने बस सेवा में अपने आप को खपा दिया, आखिरी सांस ले रहा है। तब किसी ने पूछा, तुमने सबकी मदद की, सबके भलाई का विचार किया और तुम्हारे भगवान ने तुम्हें ये दिया। उसको भगवान पे विश्वास बहुत था।
इसने बहुत अच्छी बात कही। आई एम सो मच फॉर्चुनेट दैट गॉड गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू सर्व ह्यूमैनिटी। मैं जब इनके बारे में पढ़ रहा था, ये शब्द मुझे, मेरे हृदय को बहुत गहराई से छू गए। भले वो दूसरे धर्म में मानता था, उनके भगवान कोई दूसरे, लेकिन ईश्वर के ऊपर का जो प्रेम, ईश्वर के ऊपर की जो आस्था, ईश्वर के ऊपर का जो समर्पण सिद्ध हो जाए। कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी व्यक्ति झेल सकता है, सह सकता है, स्वीकार कर सकता है। और तब वो आखिरी सांस के वक्त ऐसा नहीं कह रहा कि क्यों भगवान तूने मुझे कंगाल कर दिया, क्यों भगवान तूने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों भगवान इतना करने के बाद भी ये तू मुझे दे रहा है। कोई फरियाद न थी, बस स्वीकार। और यही प्रेम है। आप जब कोई भी भावना ईश्वर के लिए करते हो, समर्पित करके करते हो, ईश्वर आपके जीवन में केंद्र बन जाए। फिर चाहे कोई भी आपके इष्ट हो, इष्ट को समर्पित हो जाओ और बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। बी काइंड, बी ऑनेस्ट, बी गुड, बी स्वीट, बी ए ह्यूमन। ये सब आपके अंदर क्वालिटीज है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बी ए सर्वेंट ऑफ गॉड। आप भगवान के दास बनकर, ये सभी अच्छाई के साथ अगर वो भगवान का दास भाव जुड़ जाए ना, तो सोने में सुगंध आ जाती है। फिर व्यक्ति के जीवन में अप्रसन्नता नहीं, प्रसन्नता प्रकट हो जाती है। और यही महाप्रभु जी हमें समझा रहे हैं। समस्त दुरितक्षयो भवति वे मुकुंदे रति, तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूर सूते सदा। यह यमुनाष्टक को आप प्रसन्नता पूर्वक पाठ कीजिए, प्रभु का प्रसन्नता पूर्वक जाप कीजिए, प्रभु की प्रसन्नता पूर्वक आप सेवा कीजिए। भले कोई भी परिस्थिति हो, उसमें मुझे प्रसन्न रहना है। क्योंकि परिस्थिति को हम नहीं बदल सकते, लेकिन उस परिस्थिति में हमें प्रसन्न रहना है या अप्रसन्न रहना है, ये हम तय कर सकते हैं। वो तय आपको करना है। परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है, कर्म का फल आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति को कैसे देखना वो आपके हाथ में है। उस परिस्थिति में कैसे रहना वो आपके हाथ में है। उस परिस्थिति में प्रसन्न रहना या अप्रसन्न रहना वो आपके हाथ में है। और इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं, तवाष्ट कमिदं मुदा पठति सूर सूते सदा। आज के सत्र में इतना ही, और अगले सत्र में इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए विशेष हम चिंतन करेंगे। मेरे वक्तव्य को मैं विराम देता हूं। शुभम भवतु।